ये कहानी एक लॉरेन नाम के लड़के की है जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में गूंगा बहरा बनकर रहने लगता है। और इस चर्च की नर्स उसके साथ क्या क्या गुल खिलाती है वो हम बताएंगे आज इस एक्सप्लेनेशन में। तो आइए बात करते हैं मूवी के एक्सप्लेन के बारे में। मूवी का नाम है वर्जिन टेरिटोरी और ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था, लेकिन उसे इस काम के कई महीनों से पैसे नहीं मिले थे और वो फादर के पास पैसे लेने जाता है और वो देखता है एक ब्लैक नाम की बीमारी की वजह से फादर की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो आदमी काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे अब उसके पैसे कभी नहीं मिलने वाले थे। लेकिन तभी उसे वहाँ फादर की पगड़ी हुई ड्रेस मिलती है और वो ये डिसाइड करता है कि मैं फादर बन जाऊंगा। इसके बाद हम लॉरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्मिनो नाम के एक आदमी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लॉरेन यहाँ किसी तरह जर्मिनो से बचकर भाग जाता है, लेकिन जर्मिनो अपने आदमी से कहता है लॉरेन को किसी भी तरह पकड़ कर लाओ। इसके बाद लॉरेन अपने दोस्तों के पास जाता है। लॉरेन के दोस्त कहते हैं तुम ये जगह छोड़कर चले जाओ ताकि जर्मिनो तुम्हें ना ढूंढ पाए। लॉरेन अपने दोस्तों की बात मान लेता है और वो घोड़े पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम पेम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। पेम्पिनिया के माता पिता की मौत हो गई थी ब्लैक नाम की बीमारी की वजह से और इस वजह से पेम्पिनिया बहुत दुखी थी। लेकिन तभी वहाँ जर्मिनो आ जाता है। पेम्पिनिया का इस दुनिया में कोई नहीं था और जर्मिनो इस बात का फायदा उठाना चाहता था। वो उससे कहता है कि अब तुम क्या करोगी। तब पेम्पिनिया उसे बताती है मैंने रशिया के राजकुमार जजेस्की से वादा किया है और मैं उसी से शादी करूंगी। तब जजेस्की उससे बताता है तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उनके मरने के बाद ये सब कुछ मेरा हो चुका है और तुम्हारे पास केवल ये घर बचा है और तुम इस घर को अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जिसके पीछे जर्मिनो के आदमी लगे हुए थे और लॉरेन वहाँ एक आदमी से मिलता है जो एक डेड बॉडी को वहाँ से ले जा रहा था। लॉरेन उस आदमी से उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है। वो आदमी लॉरेन को बताता है ये गूंगा बहरा आदमी था और ये पास के चर्च में माली का काम करता था, लेकिन अचानक इसकी मौत हो गई। और ये सुनकर उसके दिल में ख्याल आता है जब उस आदमी की मौत हो गई तो उस चर्च में दूसरे आदमी की जरूरत होगी और वो गूंगा बहरा बनकर उस चर्च में रह सकता है और इस तरह वो जर्मिनो से भी बचा रहेगा। और वो जर्मिनो के आदमी को देखकर पेड़ पर चल जाता है और जर्मिनो के आदमी उससे आगे निकल जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस पेड़ की डाल टूट जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद लोरेंजो के पास कुछ नर्स आती है और उसे उठाकर चर्च में ले जाती है और वो नर्स इतनी प्यासी थी लोरेंजो को देखकर वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और लोरेंजो को वो गंदी तरीके से टच करने लगती हैं। और लोरेंजो को भी अब होश आ चुका था और वो बेहोशी का नाटक करते हुए उनसे मजे लेने लगता है। तभी वहाँ नर्स की लीडर आती है और वो दोनों नर्स उन्हें ये बताती है ये गूंगा बहरा आदमी है और ये सुनकर वो नर्स बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें चर्च के काम के लिए गूंगा बहरा आदमी चाहिए था जिससे वो अपनी मन की ख्वाहिश पूरी कर पाती और उससे मजे ले पाती ताकि वो किसी को ना बता पाए और वो उसे काम पर रख लेती है। जब लोरेंजो नहा रहा था तभी उसके पास दो नर्स आती हैं और वो भी उसके साथ नहाने लगती हैं और लोरेंजो उन दोनों के साथ अच्छी तरीके से गपगप करता है। दरअसल नर्स गूंगे बहरे आदमी को इसलिए काम पर रखती थी ताकि वो उनके साथ गपगप कर सके और वो किसी को ना बता पाए। और इसके बाद हम पेम्पिनिया को देखते हैं जो जर्मिनो से परेशान होकर एक चर्च में रहने चली जाती है और ये वही चर्च था जहाँ लोरेंजो काम करता था। जब दो नर्स पेम्पिनिया को ड्रेस पहना रही थी तब उसकी नजर लोरेंजो पर पड़ती है और वो उससे पूछती है ये कौन है और वो नर्स उसे बताती है ये यहाँ का माली है और ये गूंगा बहरा भी है। जब लोरेंजो अपना काम कर रहा था तभी उसे वहाँ एक नर्स बुलाती है और वो उसे झाड़ियों के पीछे ले जाती है और वो दोनों वहाँ जाकर जंगल में मंगल करते हैं, लेकिन पेम्पिनिया उन्हें देख लेती है और पेम्पिनिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कहीं न कहीं वो लोरेंजो से प्यार करने लगी थी। यहाँ राजकुमार जजेस्की भी महल में पहुँच चुका था और जर्मिनो उससे कहता है कि पेम्पिनिया अब मुझसे शादी करेगी तू और राजकुमार जजेस्की वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक आदमी मिलता और वो उसे बताता है पेम्पिनिया कई दिनों से तुम्हारा दूसरे शहर में इंतजार कर रही है। ये सुनकर राजकुमार जजेस्की उस शहर की तरफ रवाना हो जाता है और यहाँ दो नर्स लोरेंजो के पास आती हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था बाकी की नर्स लोरेंजो से क्या क्या करवाती हैं और वो भी लोरेंजो के साथ वही करवाना चाहती थी और लोरेंजो मान जाता है। जिसके बाद लोरेंजो उन्हें अच्छी तरीके से पेलता है। धीरे धीरे पेम्पिनिया लोरेंजो को पसंद करने लगी थी और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और एक दिन पेम्पिनिया लोरेंजो को गाना गाते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। और एक दिन पेम्पिनिया अकेली लोरेंजो के पास आती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अपना नकाब उठाकर उसे किस करती है और वो ये कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आंखों पे पट्टी होने की वजह से वो पहचान नहीं पाता ये कौन थी। कुछ दिनों बाद पेम्पिनिया का वहाँ से जाने का वक्त आता है और वो जाते वक्त हेड को ये बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है और वो बोल सकता है। पेम्पिनिया हेड को इसलिए बताती है क्योंकि वो लोरेंजो को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी।
और वो हेड लोरेंजो पर बहुत गुस्सा होती है और उसे वहाँ से भगा देती है। जब पेम्पिनिया अपने घर लौट रही थी तब बाहर खड़ा हुआ उसे लोरेंजो मिलता है। लोरेंजो पेम्पिनिया से कहता है मुझे अपने साथ ले चलो। पेम्पिनिया उसे पहले से पसंद करती थी और वो भी यही चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम जजिस्की को देखते हैं जो पेम्पिनिया को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी नदी के पास वो एक लड़की को देखता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे कहता है क्या तुम पेम्पिनिया को जानती हो? मैं रशिया का राजकुमार हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है मैं ही तुम्हारी पेम्पिनिया हूँ, और जजिस्की भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि इससे पहले जजिस्की ने पेम्पिनिया को कभी नहीं देखा था। और दूसरी तरफ लोरेंजो और पेम्पिनिया बात कर रहे थे, जहाँ लोरेंजो पेम्पिनिया को बताता है मैं चर्च में एक लड़की से मिला था जिसने मेरी आंख पर पट्टी बांधी थी और उसने मुझे किस करते हुए कहा था मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं भी उस लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उस लड़की से नहीं मिल पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद पेम्पिनिया बहुत खुश होती है और वो लोरेंजो से कहती है तुम मुझे किस करो और वो तुम्हें लड़की मिल जाएगी। जिसके बाद वो उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ जर्मिनो आ जाता है। लोरन और जर्मिनो की लड़ाई होने लगती है जिसमें लोरन हार जाता है और वो लोरन को कैद खाने में बंद कर देता है। अगले सीन में पेम्पिनिया जर्मिनो से कहती है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें लोरेंजो को छोड़ना होगा। इसके बाद जर्मिनो पेम्पिनिया की बात मान लेता है और वो शादी के लिए एक फादर को बुलाता है, लेकिन फादर और कोई नहीं वो पेंटर था। जिसके बाद पेम्पिनिया उस फादर के पास जाकर कहती है तुम्हें जितना हो सके उतना मेरा साथ दो इस शादी को रोकने के लिए, और वो उसे पैसे देती है और फादर उसकी बात मान लेता है। वो बार बार शादी की डेट को आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन शादी की डेट को आगे बढ़ते हुए देखकर जर्मिनो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालकर फादर के गले पर रख देता है। लेकिन तभी वहाँ उसका राजकुमार आता है और लोरेंजो भी वहाँ आ जाता है। ये दोनों मिलकर जर्मिनो के आदमी से लड़ते हैं और लड़ाई खत्म होने के बाद लोरेंजो जर्मिनो से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान जर्मिनो कुएं में गिर जाता है और मर जाता है। जिसके बाद पेम्पिनिया अपना मुंह ढककर राजकुमार के पास आती है और वो उससे शादी करने के लिए मना करती है। जिसके बाद राजकुमार उस पेम्पिनिया का चेहरा देखता है और वो मना करता है तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की आती है जो नदी के पास राजकुमार को मिली थी और वो राजकुमार के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लोरेंजो भी उससे बोलता है मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे चर्च में किस करी थी। जिसके बाद पेम्पिनिया लोरेंजो को किस करती है और लोरेंजो समझ जाता है ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता था। जिसके बाद पादरी इन सब की शादी कर देता है और कुछ इस तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है।